देखो सचिन पायलट जैसा आदमी आप जानते हो शांत थोड़ी है। घर में परिवार में लड़ाई झगड़े होते रहे तो बीजेपी में इतनी गुटबाजी है, 10-20 तो मुख्यमंत्री के दावर है। मरुधरा ए रण का सियासी बिगुल फूंक चुका है। ऐसे में क्या गहलोत, क्या पायलट, क्या केजरीवाल, क्या बेनीवाल सभी अपनी सियासी चौसर बिछाने के लिए मैदान में कूद पड़े हैं, तो वही बयानों के बाण भी लगातार चल रहे हैं। ऐसे में फिर से क्या गहलोत पायलट वाली चिंगारी सुलग रही है? क्या फिर से मानेसर एपिसोड और 25 सितंबर की सियासत सुलग रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा ने जहां एक तरफ गहलोत की योजनाओं का जमकर बखान किया, तो दूसरी तरफ सचिन पायलट को बड़ा जनाधार वाला नेता बता डाला है। और जब सवाल पूछा क्या सचिन पायलट शांत है, तो जवाब दिया पायलट कभी शांत नहीं है, कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। सचिन पायलट जैसा आदमी कभी शांत नहीं रह सकता है। अपने बसड़ी क्षेत्र के अंदर भी विधायक जी हैं, आपको पता है कितने कॉलेज खुले हैं, एग्रीकल्चर कॉलेज खुला, डिग्री कॉलेज खुला, 2-3 कॉलेज खुले। आज हमने मंडी का शिलान्यास किया। ये ऐतिहासिक वर्क इस बार हमारे कार्यकाल में हुई है और मैं समझता हूँ कि काम को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता हमारा समर्थन करेगी। जनता में जोर से कांग्रेस को वोट देने के लिए जनता लालायित है। मानेसर प्रकरण हुआ, आप सचिन पायलट के साथ थे, 25 सितंबर को इस्तीफा वगैरह दिया। देखो ये घर में परिवार में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। अपने एक बाप की औलाद होती है तो पैदार होती है, ये लास्ट में सब एक हो जाते हैं। एक होकर सामने वाला का युद्ध की चुनौती सामना करते हैं, तो हम भी एक होकर ये काम करेंगे, सामने वाला सब कराएंगे। नहीं, इस समय सचिन पायलट शांत हैं, बेशक उनको सचिन पायलट जनाधार वाला नेता है, उनका बहुत बड़ा जनाधार है। आपने देखा होगा डायनेमिक लीडर है हमारे और शांत के कांग्रेस का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा सचिन पायलट जैसा आदमी आप जानते हो शांत थोड़ी रह सकता है, तो काम कर रहे हैं पार्टी। कांग्रेस में गुटबाजी है, अशोक गहलोत आप देखो बीजेपी में इतनी गुटबाजी है, 10-20 तो मुख्यमंत्री के दावर है। रोज जुत्ते पैदार होती है, रोज लड़ते हैं। मैंने बताया नहीं, हमारे हर परिवार छोटी छोटी बातें होती है। ये चुनाव के मामले में हम सब एकजुट है, एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। साथ ही मानेसर एपिसोड और 25 सितंबर की बगावत पर कहा कि घर परिवार में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, एक बाप की औलाद भी लड़ती है और फिर बाद में सभी एक होते हैं। राज्य मंत्री मीणा ने कहा कि विधानसभा चुनाव में हम सब कार्यकर्ता एक होकर काम करेंगे, तो वही बीजेपी पर भी जमकर भड़ास निकाली और कहा कांग्रेस के बजाय बीजेपी में इतनी गुटबाजी है कि 10 से 20 मुख्यमंत्री के दावेदार है और रोजाना लड़ाई झगड़े होते हैं। साथ ही मुरारी लाल मीणा ने ये भी कहा कि सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट हम सब एक हैं और एक होकर चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि राजस्थान के धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड में राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने गहलोत सरकार की योजनाओं की जमकर तारीफ की और कहा गहलोत सरकार ने आमजन के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की है और पूरे प्रदेश में कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, स्कूलों के साथ सड़कों का जाल बिछाया है। गहलोत सरकार ने 5 सालों में ऐतिहासिक काम किए हैं। अब ऐसे में चुनावों में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि गहलोत सरकार की योजनाओं के दम पर बदल जाएगा राजस्थान का रिवाज। राजस्थान तक के लिए धौलपुर से उमेश मिश्रा की रिपोर्ट।